बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक से होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 8 में दिया हुआ है भारतीय प्रतिरक्षा। यहाँ पर रक्षा से रिलेटेड है, सेना के बारे में है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और दिवस भी देख लीजिएगा यहाँ से, थल सेना दिवस, वायुसेना दिवस एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 19। तो पेज नंबर 19 में कृषि एवं पशुपालन है, तो यह टॉपिक आज आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। आज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 2 पेज में दिया हुआ है और एक पेज में 3 बॉक्स है, तो टोटल मिलाकर 6 बॉक्स हो गया। और एक बॉक्स में लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछ दिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, श्वेत क्रांति के जनक। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 50। तो पेज नंबर 50 में यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ, फुल फॉर्म में पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है सभी एग्जाम के लिए। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो सभी एग्जाम में काम आएगा। अभी अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें भी पूछा जाता है फुल फॉर्म। जैसे पूछ दिया जाएगा HTML का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड और बाकी चीज़ का भी यहाँ पर दिया हुआ है। सिम का भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, STD का फुल फॉर्म, ये सभी इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ से देख लीजिएगा 50 से 60 लगभग यहाँ पर फुल फॉर्म दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 173 में। तो पेज नंबर 172 से ही मध्यकालीन भारत शुरू है। और यहाँ से आपको क्या करना है, पेज नंबर 173 का लास्ट वाला पॉइंट आज आपको बॉक्स याद करना, आगे का जो आप याद किए हैं। 2-3 दिन में यह कंप्लीट हो जाएगा मध्यकालीन भारत भी। SPD बुक यहाँ तक हो गया। अब चलिए लुसेंट बुक से देख लीजिए। लुसेंट बुक समान ज्ञान बुक से होमवर्क मिल रहा है और साइंस का समान विज्ञान बुक से। सबसे पहले मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में जो है अकबर तक कंप्लीट हो गया। आज जो आपको पढ़ना है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक बचेगा, फिर अगले दिन यह भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मराठा से शुरू हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए। पेज नंबर 178 से लेकर 179 तक आज आपको कंप्लीट करना है। और पॉलिटिकल साइंस में आज जो आपको कंप्लीट करना है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट हो गया है। न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय देख लीजिए। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, लोक अदालत, उपभोक्ता संरक्षण। और यहाँ से एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत में टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय जो बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो इसको आपको देख लेना है। उच्च न्यायालय की संख्या टोटल 25 है और पूछ दिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। इसके बाद अगले दिन देखेंगे राज्य की कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सभी टॉपिक को देखेंगे। अब चलिए साइंस का देख लीजिए। तो साइंस जो है पेज नंबर 2 से 200 पे दिया हुआ है। GK बुक में ही अब साइंस भी दिया हुआ है। तो भौतिक विज्ञान में आज जो आपको कंप्लीट करना है कार्य ऊर्जा शक्ति, यह तीसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक में गति था, तो गति पूरा कंप्लीट हो गया। और जितने भी फिजिक्स का टॉपिक है 10 से 12 टोटल टॉपिक है और सभी टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कुछ टॉपिक है कार्य से 1 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यहाँ से। और यहाँ पर जो आपको याद करना है जितने भी सूत्र दिया हुआ है, जैसे कार्य बराबर जो सूत्र है W बराबर है FS cos थीटा। F हो गया बल, S हो गया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग कार्य यहाँ पर निकलेगा। जैसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अगर कोई सर पर बोझा लेकर खड़ा है तो कितना कार्य होगा, तो 0 होगा, क्योंकि उस कंडीशन में 90 डिग्री का कोण बनता है और cos 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 0। फिर पूरा में 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाता है कार्य। सूत्र आपको देख लेना है। और यहाँ पर दिया हुआ कुछ मान, जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा, इस तरह से किलोवाट घंटा बराबर, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। जितने भी संख्यात्मक मान है, मान आपको जरूर याद रखना है, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आपको मिल जाएगा ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण, डायनेमो क्या करता है, मोमबत्ती, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई ना कोई पूछेगा ही। जैसे मोटर या पूछ देगा या फिर डायनेमो, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, देख लीजिएगा। साथ में आपको क्या करना है, लुसेंट GK बुक से भी साइंस कंप्लीट करना है। लुसेंट का साइंस बुक, लुसेंट समान विज्ञान बुक से भी अच्छे तरीके से कार्य ऊर्जा शक्ति को पढ़ लीजिए। जितने भी सूत्र है उसको कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। 1 मेगावाट, 1 किलोवाट, पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि किलोवाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का है। मेगावाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का है। लेकिन अगर इसमें समय लग जाएगा, जैसे 1 किलोवाट घंटा है तो घंटा हो जाता है, जैसे समय इसमें आ जाएगा
अगर सिंपल सा पूछा जाएगा किलोवाट, किलो हो गया और वाट इस तरह से, तो शक्ति का मात्रक। लेकिन अगर इसमें समय लग गया, किलोवाट घंटा लग गया, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। तो देख लीजिएगा इन सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से, और जो भी मान दिया हुआ है मान जरूर आप याद कर लीजिएगा।